If two radial of two concentric circle are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of the each chord of one which on of one circle which is tangent to the other circle. ठीक है, टेंजेंट की हमें लेंथ मतलब बेसिकली एक लेंथ बतानी है एक कॉर्ड की, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनकी दो ऐसे सर्कल जिनकी क्या होती है सेंटर, जिनका सेंटर इक्वल होता है, समान होता है ना, जिसका सेंटर क्या होता है बेटा, समान होता है हमारा। ऐसे दो सर्कल हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, है ना। इनका सेंटर क्या कर दिया हमने, समान। कलर बदल देते हैं थोड़ा सा ताकि डिफ्रेंशिएट समझ में आए। ये दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनमें सेंटर क्या है, एक है, सेंटर दोनों का समान है। ये एक टेंजेंट बना, मैंने एक कॉर्ड बनाई जो कि टेंजेंट है दूसरे सर्कल पे। इस दूसरे सर्कल पे एक टेंजेंट है, ये कॉर्ड। हमें लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड बतानी है। ये सेंटर है जिसका सेंटर सर्कल ओ है, मतलब दोनों ही सर्कल का हमारा जो सेंटर है वो ओ है। अब सर्कल मान लेते हैं, सर्कल C1 और C2, है ना। C1 मानते हैं बड़े वाले को, C2 मान लेते हैं छोटे वाले को। सर्कल C1 क्या है, बड़ा वाला सर्कल, और सर्कल C2 है छोटा वाला सर्कल। अब देखो ये जो रेडियस है, बड़े वाले की रेडियस आपको दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की रेडियस जो है वो दी है कितनी, ये 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की रेडियस जो दी है वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हम दे देते हैं नाम इसको ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं क्या, एम। एम दे दे, चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। कोई भी दे दो, है ना, कुछ भी नाम दे दो, दौड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, ओ ए, ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के। क्या है ये, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसलिए ओ एम, ओ एम क्या है, रेडियस है ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। भाई छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ओ एम। ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी है। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इज ए कॉर्ड, और ओ एम क्या है, ओ एम इज ए रेडियस, और रेडियस क्या होती है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। और साथ की साथ ओ एम बाइसेक्ट ए बी, एंड ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो हमारा ए एम बराबर हो जाएगा क्या, बी एम के। ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट करेगी। आप कह सकते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर, जब कोई सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे, सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से जब रेडियस ड्रॉ की जाती है, ठीक है, यानी या फिर कह सकते हो नॉ सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या होती है, उसको बाइसेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, बाइसेक्ट, यानी आधे आधे हिस्से में बांट देती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है, आती है। देखो इसी के साथ साथ यहाँ पे ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, ओ एम बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री एंगल होगा तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो गए, दो ट्राइंगल बन गए। क्या बन गए, दो राइट ट्राइंगल। कैसे बन गए, दो राइट ट्राइंगल बन गए। अब ये 5 है, ये 4 है, तो ये ओ बी से 3 आ जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आप निकाल सकते हैं इसको। हेयर, आप लिखें हेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एम ए में देखेंगे तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो गया, ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या
AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, AM का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA मतलब 5 का स्क्वायर माइनस माइनस कितना, OM मतलब 4 का स्क्वायर। ये कितना 25 माइनस 16 कितना बचा 9। तो AM का स्क्वायर बराबर 9, तो AM बराबर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। AM की वैल्यू आ गई 3। अब चूंकि यहाँ पे वैल्यू 3 है और ये भी बराबर 3 है, ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तो AB बराबर क्या हो गया, AM प्लस BM। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 3 और 3 6। तो AB की वैल्यू आ गई कितनी, 6। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी 6। तो लेंथ आ गई हमारी कॉर्ड की कितनी बेटा, 6। आंसर आ गया 6। बोलो जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।